हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आपकी लाइफ में हमेशा एक ही चीज हो रही है, कई सालों से आप लगे पड़े हैं, लेकिन हमेशा आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता है, हमेशा दो दो नंबर से, एक एक नंबर से, या 10 नंबर के अंदर 5-6 नंबर होता है ना, कि अगर इतना नंबर पा गए होते तो मेरा हो गया होता चयन। ऐसे अगर रुकता है आपका रिजल्ट, तो ये मत समझिए कि आप जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। अगर आप फिर भी कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता तो आपको मिलनी तय है। और ये भी जान लीजिए कि किसी किसी को जल्दी सफलता मिलती है, लेकिन किसी किसी को बड़ी मेहनत करने के बाद बहुत देर में सफलता मिलती है। जितनी देर में सफलता मिलती है, वो समझिए सूद ब्याज के सहित आपको सफलता मिलती है। वो जितना साल आपने स्ट्रगल किया, जितना आपने मतलब जो भी आपके साथ मतलब पास्ट में जो भी दिक्कतें थी, वो सारा सूद ब्याज के साथ आपको वो इतनी खुशियां मिलती हैं कि आप फिर सोचेंगे कि मतलब सोचेंगे ही नहीं कि मैंने क्या इसके पहले स्ट्रगल किया था। देखिए, असफल कौन होता है लाइफ में, परमानेंट असफल, मतलब कहते हैं ना कि हमेशा के लिए अपनी लाइफ से हाथ धो बैठा है। कौन ऐसा होता है जो रुक जाता है, जो अपनी असफलताओं को हकीकत मान लेता है, अपनी कोशिशों को, जैसे बार बार कोशिश नाकाम हो रही है, उसको मान लेता है कि हाँ भाई, मेरी तो लाइफ में लग रहा है यही लिखा है, इतनी कोशिशों के बाद नहीं हो रहा है तो यानी कि यही लिखा है। तो ऐसे व्यक्ति अगर जो मान लेते हैं ना, फिर कोशिश नहीं करते हैं, या कोशिश करते रहते हैं, फॉर्म भरते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन दिमाग में निगेटिव थॉट चल रहे हैं कि मेरा तो होगा नहीं, मेरी तो किस्मत खराब है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तो ऐसे लोग अपने जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो आप लोग देखिए, पढ़ाई तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ाई सभी लोग करते हैं। आप देखेंगे ना, बहुत बड़े पढ़ने पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, इतना मेहनत करते इतना, लेकिन आप सुनेंगे ना कि मेरा नहीं निकला। अब आप सुनेंगे, फिर कुछ लोगों को ऐसे सुनेंगे कि आप कभी उसको पढ़ते नहीं देखेंगे, थोड़ी-सी मेहनत की उसने, या पढ़ा हो, मतलब बिना पढ़े तो होगा नहीं, लेकिन टेक्निकली वो थोड़ा-सा अपना स्ट्रैटेजी बना के ऐसे किया और उसका निकल गया। और बहुत सारे लोग इतनी मेहनत कई सालों से कर रहे हैं, नहीं निकल रहा है, क्या माजरा है, आखिर क्या बात है? यही बात है कि हम पढ़ाई तो करेंगे, मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन उसके साथ अपनी सोच कैसी रखते हैं, अपने जीवन के बारे में हम क्या मतलब हमारे क्या हमारे विचार है अपने जीवन के बारे में, क्या हमारे ख्वाब है, आगे का हमारा फ्यूचर का क्या मतलब हम सोचते हैं, कैसा सिनेरियो है, वो सारी चीजें हमारे सक्सेस को मतलब दिलाने में पूरा डिपेंड करती हैं, उसी पर हमारा सक्सेस डिपेंड होता है। आज मैं बात करूंगी, जैसे कि कल के वीडियो में आया था, मैंने कहा था कि मैनिफेस्टेशन इस समय काम करेगा आप लोगों को। देखिए, क्लियर कर दूं पहले, कुछ लोगों के दिमाग में ये चलता है ना कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि मेहनत मत करो और मांगो वो चीज मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है, जो मैं अभी बता रही हूँ ना, कि पढ़ाई तो सभी कर रहा है, मेहनत सभी कर रहा है, लास्ट मोमेंट है, कुछ दिन बचे हुए हैं, आपकी तैयारी पूरी हो, जो जितना करना था आप कर चुके हैं, अब लगे पड़े हैं, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो रहा है ये कि कहीं से कुछ छूट ना जाए, जैसा कि मैं बताती हूँ कि कहीं से कुछ छूटे ना, आप सब कुछ पढ़ डालिए, कवर कर डालिए, लगे पड़े हैं। अब उसी में देखिए, निगेटिव थॉट तो आएंगे, जाहिर सी बात है कि ह्यूमन नेचर है, लेकिन हमें करना क्या है, टेक्निक हमें करना क्या है, सफलता हमें कब मिलेगी। अब यहीं पे आप थोड़ा सा ना, कहते हैं ना कि खाना तो बना रहा था, तड़का बढ़िया लगा दिए, थोड़े मसाले और ऐड कर दीजिए। क्या पढ़ते समय सबसे बड़ी बात है, सोचना है कि मेरा दिमाग तो इतना अच्छा है ना कि मुझे तो सारी चीजें याद हो जाती हैं। हाँ, ये है कि मुझे चीजें भूलती जरूर हैं, लेकिन बार बार अगर आपको ऐसा लगता है तो, अगर ऐसा है आपके साथ, तो मैं अपना बताया, मैं ऐसा करती थी। हाँ, ये है कि मुझे थोड़ा टाइम लगता है, मुझे चीजें भूल जाती हैं बार बार, लेकिन अगर मैं उसको 10 बार पढ़ लूँ, 20 बार पढ़ लूँ, तो वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। मेरा दिमाग तो इतना अच्छा है, और मैं किसी से कम नहीं हूँ। बाकी लोग तो इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो एक ही साल में इतना सारा कवर हो गया, और अब के साल तो मेरा 100% निकलेगा, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, और अभी भी टाइम है यार, 2-4 दिन का टाइम है हमारे पास, इसमें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। घंटे इतने हो गए, इतने मिनट हो गए, इतनी चीजें अभी करनी है, और इतने घंटे मेरे पास बचे हैं, अभी तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं तो कर लूंगी, मैं तो कर लूंगा ये तो, क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ, मैं अलग हूँ सबसे। बाकी लोगों के अंदर ये चीज नहीं है, मेरे अंदर तो ये चीज है कि मैं सब कुछ, इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं पढ़ ले रहा हूँ। मेरा दिमाग कितना अच्छा है, कितना पावरफुल, मेरी आत्मा कितनी अच्छी है, इतना स्ट्रगल वाली लाइफ लेके आई है, सोच के आई है। मैं अपनी आत्मा के साथ हूँ, और मैं इसका पूरा साथ दूंगी। मेरी आत्मा ने जैसा लाइफ सोचा था इस साल, इस जन्म में, कि ऐसी लाइफ मुझे चाहिए, तो मैं उसके साथ हूँ। मैं अपनी आत्मा को पूरा सहयोग दूंगी, उसकी इस लाइफ में जो भी उसको कर्म काटने हैं, मैं पूरा सहयोग दूंगी, खूब स्ट्रगल करूंगी, खूब मेहनत करूंगी, और मैं 100% सफल होकर दिखाऊंगी। और मेरे पास तो मेरी नौकरी लग गई, इतनी सैलरी मेरे पास है, बताइए। लोग पहले के लोग थे तो जॉब करते थे तो कम सैलरी आती थी, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि
नौकरी लगते ही ये 8वां वेतन आयोग लग गया और मेरी सैलरी लाखों के ऊपर हो गई। कितनी अच्छी मेरी किस्मत है। चलो ठीक है, स्ट्रगल वाली लाइफ मेरी आत्मा ने चुना था, ठीक है जितना था स्ट्रगल था, लेकिन अब तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, अब बहुत अच्छा होगा मेरे साथ, सब कुछ बहुत अच्छा है, कितना सुकून है। एक अपना घर हो गया है और अपनी एक गाड़ी हो गई है, अच्छे-अच्छे मैं कपड़े पहन रहा हूँ और घूमने जा रहा हूँ, जहाँ भी मेरा मन कर रहा है, खुद गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ। मेरा बड़ा शौक था कार चलाने का, मैंने सीख ली, सबको फैमिली को बैठा के मैं घुमा रही हूँ और कितना अच्छा लगता है, सबको मैं गिफ्ट ला के दे रही हूँ, अपने माँ बाप को, अपनी मम्मी को मैं साड़ी ला के दी, अपनी पहली कमाई जब मेरी आई तो मैं क्या क्या करूँगी मैं, जब मेरी इतनी सारी सैलरी आएगी तो मैं बहुत कुछ करूँगी, मैं सबको मैं दे दूंगी मैं, ऐसा। आप सोचेंगे कि ये सारी कल्पना एकदम आंखों के समय आप लोगों को बता रही हूँ, मेरे आंखों के सामने पिक्चर आ रहे हैं, ऐसा आपके साथ भी होता होगा दिल से जब सोचेंगे तो मैं यही करती थी। एक मोटिवेशन वाला सॉन्ग मैं लगाती थी, मैंने बताया आप लोगों से, सुबह-सुबह पढ़ने से पहले, जो कहते हैं ना कि सुबह-सुबह डॉक्टर बोलते हैं ना कि दवाई खा लो सुबह-सुबह, नाश्ते के बाद, खाने के बाद बोलते हैं, तो ऐसा था मेरा कि जब मैं पढ़ने बैठी सुबह-सुबह एकदम पहला काम था ईयरफ़ोन लगाया और अपना जो है गाना वो मोटिवेशन वाला था, अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में है वो, गर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास। अब उसको आँख बंद करके पहले तो एकदम विज़ुअलाइज़ेशन करना है उसको। सोचना है कि मैं ही हूँ, मैं वो समुद्र की लहरें ऐसे आ रही हैं, मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और ऐसे धक्का मार रही है, लेकिन मैं चट्टान की तरह खड़ी हूँ, आगे बढ़ते जा रही हूँ, मुझे कोई रोक नहीं पा रहा है। फिर ऐसे लोगों का चेहरा मेरे सामने आता था, ये सुनते-सुनते, जो मेरे खिलाफ खड़े थे उस टाइम, मेरे पीछे पड़े थे हाथ धो के, एकदम से मेरा जीना मतलब दूभर कर दिए थे, ऐसे लोगों का चेहरा मेरे सामने आता था। और फिर यही हमेशा अपने आप को मैं उसमें इमेजिन करती थी कि मैं सबको चीरते हुए, काटते हुए अपने रास्ते पर मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और मैं सक्सेस के रास्ते पे खड़ी हूँ। मैं समझिए कि हाथ में झंडा लिए हूँ। एक ऐसा उसमें बोलता है ना, उसमें जो-जो वर्ड बोलेंगे ना आपको ऐसा इमेजिनेशन आएगा आपको, ऐसा-ऐसा वर्ड उसमें बोले हैं वो। तो ये सारी चीज़ें मैं करती थी और ये जो किताब है ना आपकी, आत्मा बसती है हर चीज़ों में। जो हमारी हो जाती है ना वो उसमें आत्मा बसने लगती है हमारी। आप खुद सोचिए जो घर में जो चीज़ें हैं, उस समय कितना प्रेम हो जाता है। अब ये दीवार जैसे मैंने घर बनवाया है नया, इसे पेंट करवाया है, मैं जानती हूँ कि कितने इसमें कॉस्ट लगे हैं, कितनी मेरी मेहनत की कमाई है, खून-पसीने की कमाई है इसमें, ये घर बना है कैसे। अब ये मेरा अपना हो गया, ऐसा लगता है मेरे बच्चे की तरह है। ये घर ऐसा है, कोई भी चीज़ जो मैंने खुद से आदमी अपनी मेहनत से किया रहता है। अब इस पे कोई आँच ना आने पाए, इसको मेंटेन करके रखना है, सारे शौक को पूरे करने हैं। अभी देखिए ये जगह आप देख रहे होंगे मैं कॉर्नर में बैठी हूँ, ये जगह मैंने पूरी खाली कर दी है। यहाँ पे मेरी एक पिंक कलर की अलमारी मेरे शेल्फ था वो था यहाँ पे, उसको मैंने बाहर करवा दिया। यहाँ पे वार्डरोब बनेगा जो मैंने आप लोग को दिखाया है। इस साइड में पूरा वार्डरोब बनेगा, यहाँ पे मेरा ड्रेसिंग टेबल ये सब बनेगा यहाँ पे। तो ये कॉर्नर पूरा कवर होते हुए यहाँ तक पूरा अलमारी तक पूरा वार्डरोब बनेगा, दीवार तक ऊपर तक। तो ये एक होता है शौक कि मेरा घर है मुझे सजा के रखना है, कैसे करना है, ये मेरी चीज़ें हैं। और अभी से जैसे आप लोग की तो अभी जॉब नहीं है, आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि सोचिए, सोचिए पैसे आ रहे हैं, सोचिए मेरी जॉब लग गई, सोचिए मैं सुबह तैयार होके जल्दी-जल्दी भाग के अरे मैं मेरा मनपसंद कॉलेज मिल गया, कितना अच्छा है कि मैं रोज़ अप डाउन कर पा रही हूँ अपने घर से, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। अभी क्या है मेरा कि मेरे पास तो नौकरी चलिए हो गई मेरी, आगे का प्लान जो भी है कि मेरे घर में ये करवाना है, उसका पिक्चर जो है आँख बंद करते मतलब आ जाता है कि घर में ये कलर की वार्डरोब होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मेरा ड्रेसिंग टेबल ऐसा होगा, ये ऐसे होगा, आगे अभी इस बेडरूम को और अच्छे से करवाना है मुझे। यहाँ पे ये पूरे घर का जो कहते हैं ना कि कहाँ पे एक फ्लावर पॉट भी रखना है मुझे, कहाँ पे क्या करना है, वो सब इमेज मेरे दिमाग में आ जाते हैं। सोचते आँख बंद करते है, ऑलरेडी है। जब है तो वो होंगी। तो दिमाग में इमेज लाना बहुत ज़रूरी है। आपकी किताब मैं कह रही आत्मा बसती है, अपनी किताब को एकदम सीने से लगा के रखिए। ये मेरी प्यारी किताब है, कितनी अच्छी किताब ऑलरेडी मैं जो सरस्वती पांडे की किताब है, ये मैं नहीं कहूँगी कि उसी से होगा, बार-बार मैं कह रही हूँ, लेकिन मैंने इतनी बार पढ़ी है ना अपनी चीज़ों को, बहुत सारी किताबें लेके मैं नहीं सो सकती हूँ, लेकिन ऑलरेडी मेरे तकिया के पास हमेशा वो किताब पड़ी रहती है और उसको देखते हुए यही मेरी ज़िंदगी देने वाली है, यही जो बुक है ना, इसी से मेरी ज़िंदगी बनी है। और अपने सर को सुनील मिर्ज़ा सर को मैं देखती हूँ, यही वो सर हैं जिनका हाथ एक आशीर्वाद का हाथ लगा तो मेरी जॉब हो गई। भले मेरी मेहनत थी तो क्या, लेकिन श्रेय हमेशा देना, इनकी वजह से, भगवान की वजह से, यूनिवर्स की वजह से। आप देना सीखिए, धन्यवाद देना सीखिए सबको।
आपको इतना मिलेगा कि मैं क्या बताऊँ। ये मैनिफेस्टेशन है पढ़ाई के साथ साथ। पढ़ाई देखिए भाई, मैं फिर कहूंगी, ऐसा ना हो कि यही करते करते आप पूरे ख्वाब देखते रहिए और पूरा दिन बिता दीजिए। आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए। ये 5-10 मिनट का काम है जो मैं इतना डिटेल बता रही हूँ। जैसे भी आपको अपनी लैंग्वेज में, आप भोजपुरी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, उत्तराखंड से मुझे देखते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, तो अपनी लैंग्वेज में आप बोलिए, जैसे आपके दिल से आवाज निकलती है वैसे करिए, ठीक है। लेकिन ये तरीका 100% आप जब तक अपने दिमाग में ये थॉट लेके नहीं आएंगे, सोचेंगे नहीं, आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, आपके सामने है, मतलब बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं। आप खुद देखे होंगे कई सालों से, हो सकता है आप भी उसी में से हो। मेहनत कर रहे हैं, सूखा सूखा मेहनत कर रहे हैं, नहीं, उसमें आपको कहते हैं रस रस डालना पड़ता है। जीवन का जो रस होता है उसको डालना पड़ता है, इमोशन, भाव का रस उसमें डालना पड़ता है। क्यों हम लोग पढ़ते हैं ये सारी चीजें? ऐसे थोड़ी ना विद्वानों ने लिख दी हैं सारी चीजों को। रस, उसमें भाव, भाव का इतना महत्व है। भाव ही तो हमें सब डिस्टर्ब किया हुआ है, भाव ही तो हमें खुशी देता है, भाव ही तो हमें दुखी करता है। आप खुद सोचिए ना, आप परेशान हैं आज के डेट में, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोगों के जैसे कमेंट आते हैं, दुनिया में हर कोई परेशान है, कोई सुखी नहीं है। मनुष्य के रूप में जो भी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा है। तो भाव ही तो है। किसी से आपको उम्मीदें ज्यादा हैं, कभी कुछ मन का हुआ नहीं, जीवन से जो उम्मीदें थी वो हुई नहीं, हमारे साथ कोई गलत कर दिया, ऐसा ही तो होता है। यही तो भाव है। और अगर हम सोचें, उसी भाव को हम थोड़ा दूसरा रूप दे दें। जानते हैं दूसरा रूप कैसे देंगे? मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं क्या करती हूँ। मुझे अपनी आत्मा से, मैं अपनी बातें करती हूँ, मैं अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा से कनेक्ट होइए। अंतर आत्मा जिसको बोलते हैं ना, अंतर आत्मा से बातें करते करिए। सभी लोग बोलते हैं, बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं, अपनी आत्मा से आप बातें करना सीखिए। मुझे पता है कि मेरी आत्मा जो है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही प्यारी आत्मा है, बहुत ही अच्छी आत्मा है मेरी सोल जो है। और वो इस जो लाइफ उसने चुना है मेरे रूप में, मेरा शरीर का ढांचा जो चुना है, जो माता पिता चुने हैं, जैसा जीवन उसने चुना है, उसकी उसका डिसीजन था ये। उसको अपने कर्म काटने थे, उसको ऐसी लाइफ चाहिए थी। लेकिन अंदर से बोल्डनेस है, अंदर से मेरे अंदर वो चीज, वो जुनून, पैशन उसी आत्मा की ही देन है। क्योंकि ये भी है कि तुम लोगों के लिए मिसाल बनो, तुम अपने लिए करो, तुम्हारे लिए करने वाला कोई नहीं है, तुम खुद अपना जीवन बदलो। तो ऐसा है, और मैं समझ चुकी हूँ ये चीज कि मुझे जो भी करना है मुझे करना है, और बिना मेहनत के भाई कुछ कोई चीज होती नहीं है। तो इसीलिए मैं ये सारी चीजें आप लोग को बता पा रही हूँ कि प्रैक्टिकली मैं करती हूँ, और वो सारी चीजें मेरे सामने साथ होती हैं। सारी चीजें मेरे सामने हैं, आप लोगों के भी सामने है सारी चीजें। 2-4 साल से, आप 4 साल से, 2 साल से आप लोग जब से मुझसे जुड़े हुए हैं, आप लोग भी देख रहे हैं मेरी लाइफ में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ। जॉब लगी और अब कितना परिवर्तन, आगे होगा, अच्छा परिवर्तन होगा। तो इसीलिए चलिए, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए पढ़ाई करते रहिए और ये काम करते रहिए। आपको 100% नौकरी मिलेगी। 100% नौकरी, नौकरी बहुत छोटी चीज है। 100% हर चीज मिलेगी। हर चीज, एक छोटी सी भी, जिसको हम एक सोचते हैं ना कि ये काश मेरे पास होता, और भूल जाते हैं कि जाने दो, कहाँ, ऐसा छोड़ो। मन में आया कि काश मेरे पास होता, वो पता नहीं कहाँ से घूम फिर के आ जाता है। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आपने बस सोचा था कि काश मेरे पास ऐसा होता, लेकिन फिर आप भूल गए, वो चीज आपको मिल गई। यही मैनिफेस्टेशन है। जाने अनजाने में आप सोचते रहिए कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, फील करिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।